पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के साथ हाई लेवल मीटिंग की। पीएम ने कहा कि सेना को टारगेट, समय और हमले का तरीका तय करने की पूरी छूट है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। रूसी मीडिया के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कह दिया कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में है। नमस्ते, मैं अक्षय। क्या पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत पाकिस्तान से युद्ध करेगा? अगर हाँ, तो पाकिस्तान इस जंग में कितने दिन टिक पाएगा और दोनों देश जंग के लिए कितना तैयार हैं, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। पहले जानते हैं कि भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान कितना कमजोर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है, जबकि 145 देशों की इस लिस्ट में पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। यानी भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। डिफेंस बजट की बात करें तो जहां भारतीय सेना का कुल बजट करीब 6,39,000 करोड़ रुपए है, वहीं पाकिस्तानी सेना का सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा भारतीय सेना के पास 14,55,000 सैनिक हैं। इसमें रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मिला लें तो ये संख्या 51,37,000 हो जाती है, जबकि पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर सिर्फ 17,04,000 सैनिक हैं। अब जानते हैं कि भारत के पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास हथियारों का जखीरा करीब 3 गुना ज्यादा है। जमीनी जंग के लिए T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे ताकतवर टैंक और पाकिस्तान से 1.6 गुना ज्यादा तोपें हैं। इसी तरह भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स भी पाकिस्तानी F-16 से ज्यादा ताकतवर हैं। अमेरिकी MQ-9B रीपर और 450 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक वार करने वाले इजरायली हेरॉन, हारोप और हर्मीज जैसे ड्रोन पाकिस्तान के पसीने छुड़ा सकते हैं। भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। वहीं न्यूक्लियर पावर के मामले में भले दोनों देश एक समान हैं, लेकिन इन्हें लॉन्च करने के मामले में भारत काफी आगे है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास करीब 180 परमाणु हथियार हैं, जिन्हें वो जमीन, हवा और समुद्र के जरिए आसानी से लॉन्च कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो इन्हें समुद्र के जरिए लॉन्च करने की ताकत नहीं रखता। ऐसे में सवाल आता है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वॉर हो तो दोनों देश कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1999 के कारगिल युद्ध में भारत ने हर दिन करीब 1400 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 370 करोड़ रुपए खर्च किए। अब अगर 26 साल बाद दोबारा युद्ध हुआ तो भारत हर दिन करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 400 से 600 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाएगा। हालांकि ये अनुमानित कीमत है, जो युद्ध के हालात के हिसाब से बदल भी सकती है। रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह कहते हैं, पाकिस्तान के पास टैंक और तोप चलाने के लिए फ्यूल नहीं है। फरवरी 2021 में पाक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने खुद इसे माना था। ऐसे में भारत से जंग पाकिस्तान के लिए महंगा सौदा साबित होगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फुल फ्लेजेड वॉर छिड़ने पर भारत करीब 40 दिनों तक गोला बारूद चला पाएगा, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 दिन तक लड़ने का गोला बारूद है। हालांकि जंग छिड़ी तो दोनों ही देश अपने सैन्य ताकत और गोला बारूद की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।